नमस्कार, मैं चारुलता मिश्रा। गुरु गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि लगभग 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और सिंध तक जा पहुंचा। उसने सिंध के राजा की पत्नियों, पुत्रों के साथ ही लाखों लाख बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। और इतना ही नहीं, बल्कि सिंध के धन दौलत और खजाने को भी लूटकर अपने साथ लेकर के गया। गोलवलकर जी आगे लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण को सफलता तब मिली जब 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना। और इस बंटवारे का आधार यह तय हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि संभवतः आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल जी का विचार था कि यदि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना चाहिए। इन प्रसंगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। 492 वर्ष पूर्व जब बाबर ने मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनवाया था तो उसके लिए लगभग 76 बार साधु, संतों और जनता से युद्ध हुआ, लेकिन मंदिर नहीं बन सका। और जो वो ढांचा था, बाबर द्वारा बनवाया गया ढांचा भी कभी मस्जिद का रूप नहीं ले सका और उसमें कभी नमाज भी नहीं अदा की गई। वह ढांचा मात्र ही रह गया। और 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में तत्कालीन केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही अन्य भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस ढांचे के ध्वस्त करने का विरोध तो देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितने मंदिर गिराए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, उसकी गणना संभव ही नहीं है। फिर इसके बाद आपसी विचार विमर्श के बाद यह तय होता है कि यह मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाता है, जिसका निर्णय आने पर किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं होता है। इसके बाद यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है और मुकदमे के सभी पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उस जगह को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और मस्जिद के लिए अन्यत्र किसी जगह की व्यवस्था की जाए। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, केंद्र सरकार को आदेश दिया कि एक ट्रस्ट का निर्माण करके राम मंदिर निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ किया जाए। उसी के अनुपालन में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और 5 अगस्त 2020 को
जिसकी भूमि पूजन की गई। तो 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की पहल करते हुए भूमि पूजन की गई और अगले ही दिन यानी 6 अगस्त 2020 को न्यूज़ इंडिया 18 के डिबेट शो आर पार, जिसे हम आप सभी देखते हैं, उस शो को अमीश देवगन कराते हैं। उसमें मौलाना साजिद रशीदी भी उस दिन आए हुए थे और बहस चल रही थी। तो इस दरमियान मौलाना रशीदी ने कहा कि यदि 500 वर्षों के बाद उस मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाया जा सकता है तो अगले 500 वर्षों में मंदिर को भी गिरा करके मस्जिद बनाई जा सकती है। अमीश देवगन के बार बार पूछने के बावजूद भी कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आपके कहने का आधार क्या है, मौलाना रशीदी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मौलाना रशीदी उसको मस्जिद कहते हैं जबकि वह मस्जिद थी ही नहीं कभी। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा मात्र बनाया था। वह ढांचा कभी मस्जिद का रूप नहीं ले सकी और न तो कभी उसमें नमाज अदा की गई। यह केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई गई थी, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले भी मंदिर था, अब भी वहां मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। मंदिर फिर से नया नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में मैं एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान जाकरिया का कहना है, उन्होंने अपनी किसी पुस्तक में लिखा है कि 300 वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और जब वे ऐसा कहते हैं, जाकरिया साहब जब ऐसा कहते हैं तो उसका निहितार्थ भी है क्या कि 4 से भी अधिक शादियां करके, दर्जन से भी अधिक बच्चे पैदा करके मुसलमान भारत की जनसंख्या में अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर एक लोकतांत्रिक देश भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। और यह संभव भी हो सकता है, पर भारत सरकार ने जिस तरह से अनुच्छेद 370, धारा 35A, 3 तलाक को समाप्त किया, वैसे ही भारत सरकार समान नागरिकता संशोधन कानून ले आए जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो, जिससे कि भारत की जनसंख्या का अनुपात बिगड़े नहीं और एक बार फिर से हमारा देश जो कि लोकतांत्रिक देश है भारत, उसको एक और जिन्ना की बदनीयति के अनुसार बंटना न पड़े। नमस्कार मित्रों।